Hello and welcome दोस्तों to this exciting guide on some of the most essential Python libraries for data analysis and machine learning. आज हम एक्सप्लोर करेंगे numpy, pandas, matplotlib और scikit-learn को। Ready to dive into the world of the data science? चलिए शुरू करते हैं। हम आपको उन फंडामेंटल पाइथन लाइब्रेरी से परिचित कराएंगे जो डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा मेन फोकस रहेगा numpy, pandas, matplotlib और scikit-learn पर। By the end of this guide, you will have a solid understanding of these libraries and how to use them. So let us get started. चलिए शुरू करते हैं numpy से। numpy या न्यूमेरिकल पाइथन एक लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के लिए डिजाइन की गई है। ये मल्टी डायमेंशनल एरेज, जिन्हें एनडी एरेज भी कहते हैं, को सपोर्ट करती है और इन एरेज पर मैथमेटिकल फंक्शंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करने की सुविधा देती है। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल numpy एरे बनाने का दिया हुआ है, np.array, और इसको प्रिंट किया। numpy के साथ एरेज बनाना बहुत आसान है। आप लिस्ट या टपल से एरेज बना सकते हैं या np.zeros, np.ones, np.arrange और np.linspace जैसे फंक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे np.zeros और np.arrange का एग्जाम्पल दिए हुए। numpy कई प्रकार के ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस और एग्रीगेशन फंक्शंस जैसे सम और मीन शामिल है। और यहाँ पे सम का एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिंट np.sumd। अब बात करते हैं pandas की। pandas एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस करने के लिए उपयोग की जाती है। यह दो मुख्य डेटा स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस करता है, डेटा फ्रेम और सीरीज, जो डेटा हैंडल और एनालाइज करना आसान बनाते हैं। इसके अलावा ये मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए टूल्स भी प्रदान करता है। यहाँ डेटा फ्रेम बनाने का एक एग्जांपल दिया हुआ है, pd.dataFrame डेटा। आप डिक्शनरीज, लिस्ट या CSV फाइल से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। और यहाँ पे CSV फाइल से डेटा फ्रेम बनाने का तरीका दिया हुआ है, pd.read_csv, और ये क्या है, data.csv फाइल है। pandas आपको डेटा को आसानी से सेलेक्ट करने की सुविधा देता है। मेथड जैसे LOC या ILOC का उपयोग करके यह रोबोट डेटा क्लीनिंग कैपेबिलिटी भी प्रदान करता है, जैसे मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना और डुप्लीकेट्स को हटाना। इनमें एग्जांपल्स में दिया हुआ है LOC मेथड और ड्रॉपएनिंग। अब बात करते हैं मैटप्लोटलिब की। मैटप्लोटलिब एक लाइब्रेरी है जो विजुअलाइजेशन बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ये हाईली वर्सटाइल है और आपको 2D प्लॉट्स और चार्ट्स की वाइड रेंज जनरेट करने की सुविधा देती है। यहाँ एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है लाइन प्लॉट का। ये इसके कोऑर्डिनेट दिखाए हुए हैं, plt.show से ये डिस्प्ले करेगा। मैटप्लोटलिब के साथ आप वेरियस टाइप के प्लॉट्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे लाइन प्लॉट्स, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स और स्कैटर प्लॉट्स। यहाँ एक बार चार्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, बार चार्ट के कोऑर्डिनेट है और उसको शो किया हुआ। अब बात करते हैं कस्टमाइजिंग प्लॉट्स की। अब हम अपने प्लॉट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। लाइक टाइटल है, लेबल है, लीजेंड है, इसको किस टाइप से जो है हम कस्टमाइज करें। तो इसके लिए एक एग्जांपल है, plt प्लॉट कोऑर्डिनेट है, plt टाइटल दिया हुआ है, एक्स लेबल, वाई लेबल, लीजेंड और शो किया हुआ है। अब अंत में बात करते हैं scikit-learn की। scikit-learn एक कंप्रेसिव लाइब्रेरी है और मशीन लर्निंग के लिए यूज की जाती है। इसमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग और कई अन्य प्रकार की एल्गोरिदम शामिल हैं। एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है बनाने का तरीका दिया हुआ है यहाँ। चलिए एक एग्जांपल के साथ सब कुछ मिलाते हैं लीनियर रिग्रेशन का। हम एक डेटा सेट लोड करेंगे, इसमें ट्रेनिंग और डेटा
जो टेस्टिंग सेट है उसमें स्प्लिट करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे और फिर डेटा मॉडल को उसके बाद में इवेल्युएट करेंगे कि हमारा मॉडल सही है या उसके अंदर कुछ एरर है। तो इस टाइप से एग्जांपल यहाँ से शुरू है और यहाँ से डेटा लोड किया और ये लीनियर रिग्रेशन। सारांश में हमने क्या किया आज, नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब और साइकिट लर्न के बेसिक्स कवर किए हैं। ये लाइब्रेरी अत्यंत पावरफुल है और पाइथन के अंदर क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की नींव को बनाते हैं, फाउंडेशन को बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और कोडिंग के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।